हाँ स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने मॉडल्स के बारे में सीखा, आज भी हम मॉडल्स के बारे में सीखते हैं। चलो इस क्लास में आपको बताता हूं मैं डियर स्टूडेंट्स प्रोविजन के बारे में। देखो डियर स्टूडेंट्स, प्रोविजन जो है इसमें हमेशा प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन का मतलब होता है निषेध। निषेध का मतलब मनाही, ठीक है, हम निषेध या मनाही। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इनमें दरअसल हमें जो सेंटेंसेस के जो टाइप होते हैं उनमें क्या होता है, अमूमन हमें मना किया जाता है, कोई काम नहीं करने के लिए हमें कहा जाता है, या फिर हम ये कहें कि कोई जो कर्तव्य है वो नहीं करने के लिए कहा जाता, तो हम ऐसे कंडीशन में उसे हम कहेंगे प्रोविजन, ठीक है। जैसे सेंटेंस आपको, अच्छा प्रोविजन में हमेशा ध्यान रखेंगे मस्ट नॉट मॉडल का यूज करना चाहिए। प्रोविजन में डियर स्टूडेंट्स सदैव मस्ट नॉट मॉडल का यूज करना चाहिए। मस्ट नॉट, कभी कभी इसे मस्टंट भी कहते हैं, एक ही बात है, लेकिन मस्टंट कहेंगे या मस्ट नॉट कहेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे पहला ही सेंटेंस दिया मैंने, यू ब्लैंक स्पेस ब्रेक, और ऑल्सो वी कैन से वायलेट the traffic rules, the traffic rules, ओके डियर, ये सेंटेंस दिया और आपको चार ऑप्शन दिए मैंने, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन दिए और इसमें कहा मस्ट, शुड, मस्ट नॉट और शुड नॉट। बहुत लोग तो क्या कर देते हैं डियर, शुड नॉट का यूज कर देते हैं। याद रखें, इट इज नॉट आवर ड्यूटी, ओके डियर, इट इज नॉट आवर ड्यूटी, हमें नहीं करना है वो काम है ये तो, कि यू वॉलेट द ट्रैफिक रूल्स। अगर आपने गलती से मस्ट किया कि यू मस्ट वॉलेट द ट्रैफिक रूल्स, इसका मतलब आपको ट्रैफिक रूल्स को वॉलेट करना ही है, ठीक है। इसका मतलब करना है या नहीं करना, कहना है वॉलेट करना, मतलब नहीं करना, उल्लंघन हमें नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में डियर हमें मस्ट नॉट ऑप्शन को ही चयन करना चाहिए, शुड नॉट को नहीं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो प्रोविजन के लिए इस तरह से मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। मैंने कहा यू enter the class without identity, without identity, ठीक है डियर, ये सेंटेंस दिया, विदाउट आइडेंटिटी आपको क्लास में एंटर करना चाहिए, अर्थात करना चाहिए, अर्थात नहीं करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है डियर कि हमें इसमें मस्ट नॉट का यूज करना चाहिए, ठीक है डियर, न कि किसी और का। इसका मतलब यू मस्ट नॉट एंटर द क्लास विदाउट आइडेंटिटी, बिना पहचान के आपको क्लास में, अर्थात आइडेंटिटी कार्ड शो किए बगैर आपको क्लास में एंटर नहीं होना है, ओके डियर। तो इस तरह से ये प्रोविजन हुआ। अब हम बात करते हैं हैबिट की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हैबिट का मतलब है आदत, ठीक है, और आदत जो है ये हैबिट है, और हैबिट का मतलब है डियर आदत, ठीक है। आदत से यहां पर कहने का क्या तात्पर्य है डियर, कि किसी भी व्यक्ति की कोई आदत होती है तो उस आदत को हमें किस मॉडल के जरिए दर्शाया जाए। तो ध्यान रखेंगे डियर, किसी भी आदत को हम, दो मॉडल है डियर, एक है वुड और दूसरा है यूज्ड टू, यूज्ड टू। अच्छा डियर, ये यूज्ड टू है ना, ये मॉडल, इसके प्रोनाउंसिएशन पर मैं फोकस करता हूं, आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखेंगे। हमारे पास दो शब्द हैं डियर, एक है ये और एक है ये, ठीक है डियर। और इसमें एक तो है हमारे पास
मॉडल है और एक वर्ब फॉर्म दिया हुआ है। तो जब अपन इनकी उच्चारण की बात करेंगे, मैं थोड़ा सा उच्चारण पर भी आपको लेके चलूंगा यहां। तो इसको तो हम बोलना है डियर यूज्ड, इसको बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे अपन यूज्ड, ओके डियर। बट इसका यूज उच्चारण जो करेंगे अपन वो करेंगे यूज्ड, ओके डियर, यूज्ड, बिकॉज इट इज मॉडल नॉट ए वर्ब, ओके। सो इसको हमें ध्यान रखना है, और जो मॉडल होते हैं वो अपने अलग पहचान रखते हैं। तो इसका उच्चारण की दृष्टि से मैं बात करूं तो इसे यूज्ड कहें, यूज्ड टू। सो once again I'll repeat the same, that for habit we have the two models are there, which their वे है एक नंबर पर would and secondly used to, okay dear। so इस तरह से हमें चलना है। अब आगे बात करते हैं, इसकी एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखोगे डियर, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत गलत ही इसका उच्चारण करते हैं। इसका उच्चारण ज्यादातर हम यूज्ड ड कर देते हैं और करना चाहिए यूज्ड, ओके डियर। अब चलते हैं, जैसे इन माई यंगर डेज, ऑल्सो वी कैन से आवर ओल्डन डेज, जो पुराने, लेकिन ओल्डन और यंगर डेज का मतलब यहां पर जब मैं छोटे बचपन में, ये कहना है ना। तो आई जंप ओवर द फैंसीज, ओके डियर। ऐसे ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें देखना है। इन माई यंगर डेज अर्थात मेरी युवावस्था के दिनों में, आई जंप ओवर, मैं जंप कर जाता था, उछल जाता था, किन के ऊपर से होकर, द फैंसीज, जो फैंसी जो होती थी, फैंस का मतलब होता है जो एक मतलब मिट्टी की दीवार बना दी जाती थी चारों तरफ, मारवाड़ी में उसे हम लोग डोरी बोलते हैं डियर, ठीक है। तो उन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। तो वो जो चारों तरफ जो फ्लावर बेड्स होती थी या जो वेजिटेबल बेड्स होती थी, उनके चारों तरफ एक फेंस होती थी, मिट्टी की दीवार होती थी, उसे हम लोग, मैं चूंकि एक राजस्थानी हूं तो मुझे ध्यान में है, हम लोग डोरी लगाया करते थे। तो उनको आगे चलकर हमने पता किया कि इसका जो मीनिंग है वो होता है फेंस से, ओके डियर। ऑल्सो एंड फेंस को कभी कभी वर्ब के रूप में भी फंक्शन करता है, फैंसिंग, ओके डियर। तो ये वर्ब भी है, नाउन भी है, दोनों कंडीशन में है। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में हमें वुड या यूज्ड टू का इस्तेमाल करना चाहिए डियर, ओके। तो इस तरह से हमें हैबिट को एक सेंटेंस और लेते हैं, हैबिट के लिए भी हम, जैसे मैंने कहा यहां पर हम कोई जरूरी नहीं है व्यक्ति, किसी जानवर की आदत भी लेंगे हम, जैसे द एलिफेंट go at the tailor's shop, at the tailor's shop to have a sugarcane, ओके डियर। तो ऐसी कंडीशन में द एलिफेंट, अब गो टू करते हैं, गो टू द टेलर शॉप, अर्थात जो दर्जी की दुकान थी, ये भी अपोस्ट्रोफाइज करना था मुझे यहां। तो अर्थात जो एलिफेंट है वो कहां जाया करता था, दर्जी की दुकान, टेलर्स शॉप पे जाया करता था, टू हैव ए सुगरकेन, एक गन्ना खाने के लिए वहां जाया करता था। तो यहां पर इस किसी व्यक्ति, यहां पर तो व्यक्ति की बात बताई, ठीक है, लेकिन यहां किसी जानवर की आदत को दर्शाया गया। तो जब भी ऐसा हो, किसी आदत को दर्शाया जाए, तो हमेशा ध्यान रखें डियर, हमें किस मॉडल का यूज करना चाहिए, या तो वुड का यूज करना चाहिए या तो फिर यूज्ड टू का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम नीड नॉट, हमारे पास दो मॉडल हैं यहां, नीड नॉट और डेयर नॉट,
ध्यान में रखेंगे डियर, इनका पॉजिटिव फॉर्म कभी भी मॉडल नहीं होता है, ठीक है। जैसे अर्थात सबसे पहले हम चलते हैं नीड पर। तो नीड के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट थिंग कि नीड का नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म ही, जो नेगेटिव फॉर्म होता है वो ही मॉडल होता है, ठीक है डियर। वो क्या होता है? मॉडल होता है। इसका मतलब इसका नेगेटिव फॉर्म ही मॉडल होता है, पॉजिटिव फॉर्म कभी नहीं। अच्छा, नेगेटिव फॉर्म क्या होता है? नीड नॉट। ये लो, क्या होता है डियर? नीड नॉट, ठीक है, दैट्स ऑल। इसको हम कहेंगे मॉडल, ठीक है। अर्थात ये मॉडल होता है। कई बार क्या करते हैं, इसको तो हम मैन वर्ब की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। किसको? सिर्फ नीड को। किस तरह से? जैसे मैंने कहा आई नीड ए न्यू मार्कर, ए न्यू मार्कर, ओके डियर, मैंने ये सेंटेंस कहा। तो ऐसे कंडीशन में हमने किसकी तरह यूज किया? यहां ये मैन वर्ब की तरह यूज किया। यहां पर नीड एक मॉडल नहीं है, ठीक है। हियर अब मैं यहां लिखता भी हूं कि यहां पर जो है ये क्या नहीं है? एक मॉडल नहीं है, मॉडल नहीं है, ठीक है डियर, ये मॉडल नहीं है। मैंने अच्छा, इनको टेंस के मुताबिक अगर लेते हैं हम, तो इस तरह से अगर मैं कहूं कि थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ही नीड्स योर हेल्प, है ना, उसे आपकी मदद की आवश्यकता है। तो यहां पर भी नीड तो आया और उसके साथ एस का प्रयोग किया, लेकिन यहां पर भी ये जो नीड है ये एक मॉडल नहीं है डियर। यहां पर ये नीड क्या है? एक मैन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक एमवी है, अर्थात मैन वर्ब है, ठीक है। तो ये भी मॉडल नहीं है, ठीक है डियर, ये क्लियर हुआ। अच्छा, इनको पास्ट में भी लेके जा सकते हैं अपन। जैसे मैंने कहा कि दे नीडेड अ न्यू और a secret path to go। ये है डियर। इसका मतलब यहां पर नीडेड जो है, यहां पर ये नीडेड भी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है डियर, ठीक है। जबकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है। इस फर्स्ट फॉर्म में एस और एस या एस जुड़ा हुआ है, अर्थात ये दोनों प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं डियर, ठीक है। जबकि ये किसको कर रहा है? पास्ट को कर रहा है। इसका मतलब ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला होता है। लेकिन क्या? नीड, केवल नीड, नॉट मॉडल, क्योंकि मॉडल का कभी असर किसी पर होता ही नहीं है। जैसे यहां पर जो आई के लिए नीड रहा, ही के लिए नीड्स हुआ, है ना डियर। लेकिन अगर ये सेंटेंस, अगर ये नीड मॉडल होता तो आई के लिए भी नीड ही होता और ही के लिए भी नीड ही होता। लेकिन याद रखें, नीड का नेगेटिव फॉर्म ही हमेशा मॉडल होता है डियर, ओके। सो कम ऑन नाउ एंड प्रोसीड टू नीड, नीड नॉट, व्हाट, एंड दैट इज द मॉडल, ओके डियर। नीड नॉट इज अ मॉडल, नॉट नीड। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं डियर कि जो अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ नीड है वो कभी भी मॉडल नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब नीड नॉट जो है, नीड नॉट एक मॉडल होता है और नीड कभी कोई मॉडल नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये अफर्मेटिव फॉर्म है इसका, तो कभी भी नीड अफर्मेटिव फॉर्म में क्या नहीं होता है डियर? एक मॉडल नहीं होता है। हाँ, दूसरी जो बात है वो क्या है इसकी, वो देखना। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, ठीक है, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव होगा तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उस स्थिति में सेंटेंस में नीड अकेला ही होता है, उसमें नॉट का यूज नहीं होता, ठीक है। अर्थात ऐसी कंडीशन में इंटरोगेटिव होने की स्थिति में नीड का पॉजिटिव फॉर्म या अफर्मेटिव फॉर्म भी मॉडल हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल अपन दोनों की ही लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई
नीड नॉट ए बैड कंपनी, और ए विशेष सर्कल, और बैड कंपनी करते हैं, ए बैड कंपनी। ओके डियर, मुझे एक बुरी संगति की आवश्यकता नहीं है, सॉरी, नीड नॉट। अच्छा, ये भी ध्यान रखें, सॉरी, यहां पर मैंने जो गलती की उस चीज को पहचानने की कोशिश करो डियर, कि नीड नॉट के बाद जो नीड नॉट है, तो नीड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें डियर, ठीक है। ये चीज यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा आई नीड नॉट किया, आई नीड नॉट, ओके, आई नीड नॉट रिक्वायर, मुझे आवश्यकता नहीं है, आई नीड नॉट रिक्वायर ए बैड कंपनी, मुझे एक बुरी संगति की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर ये नीड नॉट है, ये मॉडल है, और ये तो मॉडल है डियर, और यहां पर जो हमारे पास रिक्वायर है, ये क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब मॉडल के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक सेंटेंस है डियर। एक और सेंटेंस अपन लेते हैं डियर, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये तो नेगेटिव हुआ, अब इंटरोगेटिव की ओर चलते हैं। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से होता है, जैसे ये सेकंड सेंटेंस को देखिए, जैसे मैंने कहा नीड आई यूज अ ग्रीन मार्कर, मैंने ये कहा ग्रीन मार्कर, ओके डियर, सॉरी क्वेश्चन मार्क हो गया यहां। तो ऐसी कंडीशन में नीड का यूज हुआ। अच्छा, नीड के बाद यहां पर क्या हुआ, है, सब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स ये हमेशा ध्यान रखोगे कि ये जो है एक मॉडल ही है, ठीक है डियर। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नीड का यूज कहां किया जाता है, इस पे बात कर लेते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि इस तरह से होता है, लेकिन अब बात करते हैं कि नीड का यूज किया कहां पर जाता है। अर्थात हमारे पास अब आ गया है नीड नॉट, तो नीड नॉट का यूज कहां किया जाता है, ये चीज ध्यान रखोगे डियर। तो यदि कोई दो सेंटेंसेस हो, ये हमेशा मल्टल्स में इनका यूज किया जाता है। जो मल्टल्स होते हैं उनमें क्या होता है डियर, मल्टल्स का मतलब है जिनमें अर्थात अगर कोई दो सेंटेंसेस हो और उनमें किसी में मल्टल्स का प्रयोग हो, है ना, मल्टल्स हो, तो ऐसी कंडीशन में इन केस ऑफ मल्टल्स हमें नीड नॉट का यूज करना चाहिए। दो सेंटेंस दिए हुए हो हमारे को, और एक सेंटेंस में मल्टल्स हो, तो दूसरे में हमें नीड नॉट का यूज करना चाहिए। मल्टल्स कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे आपको सेंटेंस में दिया हुआ हो मैनी, ए लॉट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, और इनफ, ओके, और सफिशिएंट, ओके, सफिशिएंट और इनफ एक ही बात है, ठीक है डियर। और एक ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ओके, और ए ग्रेट डील ऑफ, अपन बात करें जो बहुतायत को दर्शाते हैं, ठीक है डियर। ये सारी चीजें, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ भी कह सकते हैं डियर। तो ये सारी चीजें हैं डियर। अगर किन्हीं सेंटेंसेस में, हाँ ठीक है, अगर कोई दो सेंटेंसेस दिए हुए हो और उनमें से किसी एक सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में अगर ये शब्द, इन शब्दों में से कोई भी शब्द दिया हुआ, एक्चुअली इट इज द मल्टल, दे आर द मल्टल्स, ओके डियर। तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस है उनमें हमेशा नीड नॉट का यूज करना चाहिए। एक दो एग्जांपल लेते हैं अपन, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जैसे मैंने कहा आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने कहा आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कह सकते हैं आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई नीड नॉट। आई अगर यहां पर ब्लैंक स्पेस होता, ठीक है, हालांकि इसमें किसका यूज होगा डियर, a lot of दिया हुआ है, इसका मतलब याद रखें ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज करना है, वास्तव में हमें नीड नोट का ही यूज करना है डियर। तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स और ब्लैंक स्पेस मैक न्यू वंस। ओके, ये सेंटेंस दिया डियर, और यहां पर आपको ऑप्शन दिया ए मस्ट, बी मस्ट नॉट, या शुड, यहां पर शुड दे दिया, ठीक है, और सी में दे दिया शुड नॉट, और डी में दे दिया नीड नॉट। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे डियर कि हमें कौन सा मॉडल्स अप्लाई करना चाहिए, हमें हमेशा ध्यान रखें ऐसे में नीड नॉट को चयन करना चाहिए, मस्ट नॉट का यूज मतलब अदरवाइज किसी और का नहीं करना चाहिए, ठीक है डियर। तो इस तरह से नीड नॉट का हमने प्रयोग सीखा है। इनमें से कुछ भी हो सकता है डियर, ठीक है, जो भी मल्टल्स मैंने दिए उनमें से कोई भी हो सकता है, सेंटेंसेस हम बहुत सारे बना सकते हैं, बट इन शॉर्ट में आपको यहां मैं समझाना चाहता हूं। अब हम बढ़ते हैं डियर, डेयर किया, डेयर के साथ में भी वही यही हाल है, जो बात यहां पर इसके लिए है वैसी ही बात डेयर के लिए भी है। देखिए डेयर का भी हमेशा ध्यान रखेंगे डियर, जो डेयर है, इस डेयर का मतलब होता है साहस होना, ठीक है, साहस होना, हिम्मत होना, हौसला करना, ऐसा हिम्मत दिखाना, ये इसके मीनिंग होते हैं। अब देखिए, अच्छा डेयर का यूज हमेशा करेज के एवज में आता है डियर, याद रखिएगा, करेज का मतलब साहस, साहस के एवज में किसका यूज किया जाता है, डेयर का यूज किया जाता है। बट डेयर जो है, डेयर इज नॉट ए मॉडल। मैंने एक बार फिर कहा, डेयर का अफर्मेटिव फॉर्म है, जैसे अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द डेयर जो है, अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ डेयर जो है, डेयर का जो अफर्मेटिव फॉर्म है अर्थात डेयर, उसे तो मैन वर्ब की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। कैसे, जैसे मैंने कहा कि दे डेयर टू गो, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो दे डेयर टू गो ऐसा कहना जो है गलत बात नहीं है, ये सेंटेंस सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डेयर जो है ये किसकी तरह यूज किया गया है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह। मान लीजिएगा दूसरा सेंटेंस हम ये भी दे सकते हैं कि सी डेयर्स टू abuse anybody or somebody, okay, somebody, ये दिया। इसका मतलब यहां डेयर्स जो है ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है डियर, एस और एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी मैन वर्ब है। कुल मिलाकर हम ये बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे डियर कि डेयर का नेगेटिव अफर्मेटिव फॉर्म मॉडल नहीं होता है, ठीक है, अफर्मेटिव फॉर्म कभी भी मॉडल नहीं होता है डियर, मॉडल जो है ये कभी नहीं होता है। ध्यान रखोगे कौन सा फॉर्म, अफर्मेटिव फॉर्म कि अर्थात डेयर, ये मॉडल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो हमेशा ही मॉडल होता है। देखते हैं यहां पर बात करते हैं, जैसे मैं यहां पर आपको एक सेंटेंस भी देता हूं और समझाता भी हूं। तो पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि डेयर का जो नेगेटिव फॉर्म है अर्थात डेयर का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, डेयर नॉट, ओके, डेयर नॉट इज अ मॉडल। और यहां पर मैं लिख भी देता हूं, दूसरा पॉइंट ये अपना है कि नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल a set of deer is deer not, okay, and that is and this is a model, okay dear। तो ये एक मॉडल भी है, ठीक है, ये एक मॉडल है डियर।
ध्यान रखोगे, यही मॉडल है डे नॉट। और किसकी एवज में किया जाता है? करेज के एवज में इसका यूज किया जाता है। एक एग्जांपल देकर मैं इस क्लास को फिनिश करना चाहता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक सेंटेंस है, मैंने कहा कि सोचो कि ही इज फेसिंग ए टाइगर, he is facing a tiger in the jungle, in the or in jungle, also we can say in jungle. He dare not advance. He dare not advance towards the tiger. Advance towards the tiger. Okay dear, ये सेंटेंस आप देखिए, इसमें अपन समझ जाएंगे कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। He is facing a tiger in jungle, ठीक है। अर्थात जंगल में वह एक टाइगर के सामना हो रहा होता है। सामना होने का मतलब है कि वो फेस कर रहा है, उसको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि अरे बाप रे बाप, मतलब टाइगर, ठीक है। और ऐसे में उसने क्या किया? ही डेयर नॉट, अर्थात उसकी हिम्मत नहीं हुई। याद रखिए, डेयर नॉट के बाद, अर्थात चूंकि डेयर नॉट इज अ मॉडल, सो आफ्टर मॉडल वी हैव टू यूज एमवी फर्स्ट। ओके डियर, अर्थात मैन वर्ब की इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म। सो ऐसा ही हमने किया भी है। देखो यहां पर डेयर नॉट है, जो कि यहां पर क्या है? एक मॉडल है, ठीक है। और यहां पर एडवांस जो है, वो एडवांस क्या है यहां पर? ये मैन वर्ब है डियर। और एक्चुअली मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है डियर। और इसी के साथ में मैं आज इन मॉडल्स को कंप्लीट करता हूं डियर। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।